हेलो बच्चा सर, कैसे हो? बढ़िया। तो हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में बात कर रहे थे। हमने पहले लेक्चर में सीखा डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं। हमने सेकेंड लेक्चर में थोड़े स्लोप के बारे में हमने बात किया था, स्ट्रेट लाइन का स्लोप। फिर हमने ये भी देखा था कि जो टैंजेंट्स होते हैं उनके स्लोप्स के बारे में भी हमने बात किया था, है ना। जो कर्व पे हम लोग टैंजेंट्स डालते हैं उसके स्लोप्स के बारे में भी हमने बात किया था, है ना। तो वहीं से थोड़ा सा रिकैप करते हुए चलते हैं, है ना। अगर हम बात करें तो मैं बात कर रहा था कि जैसे जब आप एक कर्व लेते, सपोज करो एक कर्व हमने ड्रॉ किया। इस कर्व में क्या होता है कि जैसे स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, व्हेन यू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, वहां पे इट हैज वन वैल्यू ऑफ स्लोप। बट जब कर्व की हम बात करते हैं, सपोज करो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की अगर हम बात करें, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको समझाया था। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो अलग अलग, सपोज करो दिस इज x इक्वल टू 1, ये पॉइंट मेरा 1,1 हो जाएगा। सिमिलरली x इक्वल टू 2, ये मेरा पॉइंट 2,4 हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या होता है कि अलग अलग पॉइंट्स पे जो स्लोप है, 1,1 पे जो पॉइंट है, अगर ये θ1 है तो स्लोप हो जाएगा tan θ1। फिर 2,4 पे अगर हम स्लोप की बात करें तो ये हो जाएगा tan θ2। तो इन कर्व at every point, the tangents will have different slope. different slope, है ना। इसका क्या मीनिंग होता है? At every point tangents will have different slope। इसका क्या मीनिंग होता है? अगर आप इसको समझोगे तो देखो, स्ट्रेट लाइन में क्या होता है कि अगर मान लो y इक्वल टू 2x प्लस 2 है, यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां पे x रख दो और यहां पे y रख दो। x इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू 2 है, x इक्वल टू 1 पे y का वैल्यू 4 है, x इक्वल टू 2 पे y का वैल्यू 6 है, x इक्वल टू 3 पे y का वैल्यू 8 है। इस कर्व में अगर ध्यान से देखोगे तो क्या होता है बच्चा, ये x है, ये y है। x इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू 1, x इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू 0 है, x इक्वल टू 1 पे y का वैल्यू 1 है। स्क्वायर करते चलो, 2 पे 4 है, 3 पे 9 है, 4 पे 16 है। ध्यान से देखो कैसे निकाले। अरे y में 0 स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 0, 1 स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 1, 2 स्क्वायर करोगे हो जाएगा कितना 4, 3 स्क्वायर करोगे हो जाएगा कितना 9। यहां पे तुम ध्यान से देखोगे तो जब 0 से 1 गए तो चेंज कितने का आया 2 का, 2 से 4 हो गया, फिर 1 से 2 गए तो कितने का चेंज आया 2 का, फिर यहां से यहां गए कितने का चेंज आया 2 का। इसका मतलब क्या है कि x को 1 से बढ़ाओगे तो y कितने से बढ़ रहा है, y हमेशा 2 से बढ़ रहा है। और y जितने से बढ़ता है x को 1 से बढ़ाने पे वही मेरा कौन देता है, स्लोप देता है। वही मेरा कौन देता है, स्लोप। लेकिन यहां पे ध्यान से देखो, x को 1 से बढ़ाए तो y कितने से बढ़ा 1 से, x को 2 फिर 1 से बढ़ाए तो y कितने बढ़ा 3 से, है ना। फिर 1 से बढ़ाए तो कितने से बढ़ा 5 से, 4 से 9 हो गया, फिर 1 से बढ़ाए तो कितने से बढ़ा 7 से। यहां पे देखोगे तो y में जो इंक्रीमेंट है, यहां पे जो है x में 1 का 1 का 1 का 1 का, लेकिन यहां पे y में 1 का 3 का 5 का 7 का। यहां से क्या बात समझ में आती है, यहां से बात ये समझ में आनी चाहिए कि यहां पे अलग अलग x पे जो रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ y है वो सेम नहीं है। रेट कहने का मतलब यूनिट x में जो y बढ़ता है उसी को हम लोग y में रेट ऑफ चेंज कहते हैं। रेट कहने का मतलब है यूनिट x में जो y बढ़े
उसको रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई बोलते हैं। मैं फिर से बताता हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब यूनिट एक्स में चेंज करने से जो वाई में चेंज आएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। और ये चीज आपको विजिबल है, आप यहां पे देखोगे, यहां पे स्लोप का सिर्फ एक वैल्यू है, लेकिन यहां पे स्लोप्स के अलग अलग वैल्यू है, क्योंकि टेंजेंट्स जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। और वो बात यहां पे समझ में आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? तो बेसिकली इन कर्व at every x the tangent will have different slopes and basically it is indicating what, ये इंडिकेट करता है कि अगर हम x का वैल्यू चेंज करें एक से तो y में चेंज हमेशा सेम नहीं होगा, y में चेंज हमेशा सेम नहीं होगा। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आया क्या? आगे बढ़े क्या? यस सर। इसको मिटा दे क्या? यस सर। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो क्या है कि अगर मान लो मुझे इस x पे, मुझे इस x पे सपोज करो मुझे x इक्वल टू 1 पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, मैंने ड्रॉ किया। इस टेंजेंट को ड्रॉ करने के लिए मान लो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, x इक्वल टू 1 पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये क्या हो गया, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1,1। ये पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा बच्चा, ये पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा 1,1। यहां पे रियलिटी में बेसिकली तुमने सिर्फ, और ये जो थीटा होगा ये क्या कहलाएगा, tan थीटा क्या कहलाएगा, ये मेरा कहलाएगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, है ना। लेकिन मैंने ये लास्ट क्लास में बताया था कि जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, when we draw the tangent, 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 we also take a point, we also take a point near to the point, we also take another point, we also take another point, है ना। We also take another point, कैसे, मतलब यहां पे अगर हमें ड्रॉ करना है तो हम एक और पॉइंट लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चा, एक और पॉइंट। एक तो मेरा ये वाला पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 1,1, हमने एक और पॉइंट लिया, ये हम लेते हैं, क्यों लेते हैं, ये एक और पॉइंट है जो इससे कितना आगे है, मान लो ये इससे कितना आगे है, ये 1 है, 1 में मान लो कितना आगे की है, डेल्टा एक्स, मान लो 1 से कितना आगे है बच्चा, डेल्टा एक्स। या इसको ऐसे समझते हैं, मान लो एक और पॉइंट लिए जो कितना आगे बच्चा, इस डेल्टा एक्स से डरते तो नहीं हो ना, इस डेल्टा एक्स से डरते तो नहीं हो ना, मतलब 1 से कितना आगे है, 1 से डेल्टा एक्स आगे है, और फिर एक और पॉइंट लिए 1 से डेल्टा वाई आगे लिए। ये जो पॉइंट लिए बेसिकली 1 में कितना आगे किया, डेल्टा एक्स, तो y में कितने का चेंज आया, डेल्टा y का। लेकिन तुम्हें पता है डेल्टा x शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, क्योंकि बहुत नियर में पॉइंट लेना है, शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। सो डेल्टा x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dx लिख सकते हैं। सिमिलरली डेल्टा y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dy लिख सकते हैं। डरो नहीं, एक और जो पॉइंट लिए वो कितना आगे लिए, डेल्टा x, डेल्टा x आगे लिए, तो एक और पॉइंट जो हो गया मेरा क्या हो गया, तो बेसिकली मेरे पास दो पॉइंट हो गए, मैं थोड़ा यहां बड़ा करके दिखाता हूं 1,1, और एक और पॉइंट हो गया 1 प्लस dx, 1 प्लस dy। यहां ध्यान से देखना, समझने में दिक्कत हो सकती है। जैसे होता है ना, मान लो 1,1 होता और अगला पॉइंट 2,4 होता, मान लेते हैं, तो मेरा dx, तो मेरा बेसिकली मैंने इस 2 को कैसे लिखा, तो ये लेंथ मेरा क्या होता 1 होता, और ये लेंथ मेरा कितना होता 3 होता, और ये 1 होता और ये कितना होता बच्चा 3 होता। कोई दिक्कत है क्या, ये 1 होता और ये क्या होता बच्चा 3 होता, कोई प्रॉब्लम है?
अरे कोई प्रॉब्लम है? हाँ ना बोलो। तो देखो यहां डरना नहीं है, बहुत बच्चों को डर लगता है, मेरी बात समझना। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक पॉइंट है 1,1, ठीक है, इससे तो मान लेते हैं x डैश आगे बढ़ेगा, इससे x डैश आगे बढ़ेगा तो कर्व में मेरे को एक पॉइंट मिला, इससे मैं x डैश आगे बढ़ूंगा तो मेरा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 1 प्लस x डैश। सिमिलरली अगर मैं कर्व में देखूंगा तो अगर ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस y डैश। मेरी बात समझना, मैं थोड़ा सा तुम लोगों को समझाता हूं। देखो डेल्टा x क्या होता है? डेल्टा x मतलब ये 1,1 है, यहां से मान लो मैं डेल्टा x आगे बढ़ जाऊं, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? मान लो ये मेरा हो जाए 1,1 और यहां से मैं कितना आगे बढ़ जाऊं बच्चा? डेल्टा x आगे बढ़ जाऊं। कितना आगे बढ़ जाऊं बच्चा? डेल्टा x। और मान लो ये डेल्टा y आगे बढ़ जाओ। मेरी बात समझना, यहां से कितना आगे बढ़ाऊं? डेल्टा x, और यहां से कितना आगे बढ़ाऊं? डेल्टा y। इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? अगर इसका कोऑर्डिनेट 1 है, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा बच्चा? 1 प्लस डेल्टा x। इसका कोऑर्डिनेट क्या है? अगर यहां का कोऑर्डिनेट 1 है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? y कोऑर्डिनेट 1 प्लस डेल्टा y, है ना? आप देखोगे तो मैंने क्या माना है, मैंने कोऑर्डिनेट को डेल्टा x और डेल्टा y के टर्म्स में एक्सप्रेस किया है। जैसे मान लो अगर ये कर्व होता, मान लो ये 2,4 होता, यहां से मैं डेल्टा x आगे ले जाता, डेल्टा x आगे जाता तो y में भी कुछ चेंज आता ना भाई? अरे कर्व के पॉइंट के लिए y में भी कुछ चेंज आता ना? तो मान लो ये डेल्टा x होता और ये कितना होता? डेल्टा y। इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 2 प्लस डेल्टा x, और ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस डेल्टा y। इतनी बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम है? नहीं। तो मैंने, मेरे लिए एक पॉइंट 1,1 था, मैंने दूसरा पॉइंट जो लिया उसको मैंने लिखा, दूसरा पॉइंट यहां से कितना आगे है? दूसरा पॉइंट यहां से कितना आगे है? डेल्टा x आगे है। फिर सिमिलरली कितना ऊपर है? डेल्टा y ऊपर है। तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 1 प्लस डेल्टा x। y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? पहले से y पे 1 पे थे, डेल्टा y और ऊपर चढ़े तो क्या कोऑर्डिनेट हो जाएगा? 1 प्लस डेल्टा y। लेकिन डेल्टा x जो होना चाहिए, जो पॉइंट तुम लेते हो वो बहुत दूर लेते हो या बहुत पास लेते हो? तो बेसिकली हम बहुत पास लेते हैं, तो डेल्टा x को क्या लिख सकते हो? dx। डेल्टा y को क्या लिख सकते हो? dy। क्लियर है बच्चा? कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम है? समझ में आया? आया। तो बेसिकली मैं इस पॉइंट को ऐसे भी लिखूंगा 1 प्लस dx, 1 प्लस dy। अब अगर तू ध्यान से देखेगा, इस टैंजेंट को ध्यान से देख, इस टैंजेंट को ध्यान से देख, 1,1 है, एक और पॉइंट जो लिया वो क्या हुआ? 1 प्लस dx आगे, dx आगे तो क्या कोऑर्डिनेट मिला? 1 प्लस dx, और y का क्या कोऑर्डिनेट मिला? 1 प्लस dy। टैंजेंट की बात करोगे तो ये थीटा है, ये अगर थीटा है तो ये भी क्या हो गया? थीटा। अच्छा, अगर ये लेंथ की बात करोगे तो ये बेसिकली ये कितना है? अगर ध्यान से देखोगे तो ये मेरा अगर 1 है, ये मेरा dx है ना, क्योंकि अल्टीमेटली 1 प्लस dx है, तो ये कितना हो जाएगा? dx हो जाएगा। सिमिलरली ये मेरा 1 है, ये मेरा 1 है, और ये मेरा क्या है? 1 प्लस dy, तो ये कितना हो जाएगा? dy। तो tan थीटा इक्वल टू क्या बोल दोगे? tan थीटा इक्वल टू हम लोग क्या बोल सकते हैं? dy बाई dx। क्या बोल सकते हैं बच्चा? dy बाई dx। कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई दिक्कत है क्या? तुम्हें मैंने समझाया कि अगर तुम्हें स्लोप का टैंजेंट का स्लोप निकालना है तो सबसे पहला लाइन मेरी बात समझना, अगर तुम्हें किसी टैंजेंट का स्लोप निकालना है तो क्या करना होता है? टैंजेंट के स्लोप के लिए हमें क्या करना होता है? हमको एक पॉइंट मिला कि हमें किस पे टैंजेंट डालना है? हमें टैंजेंट डालना है x इक्वल टू 1, कर्व के x इक्वल टू 1 पे।
कर्व के x इक्वल टू 1 पे मेरा y का वैल्यू कितना हो गया, कर्व के x इक्वल टू 1 पे x इक्वल टू 1 पे मेरा y का वैल्यू कितना हो गया बच्चा, y का वैल्यू 1 है, क्योंकि इस कर्व का एक्सप्रेशन क्या है, y इक्वल टू x स्क्वायर। ऑल्दो मैंने बताया था जब भी टेंजेंट डालोगे तो बगल में एक और पॉइंट जरूर लेना, अगर नहीं लोगे तो टेंजेंट डाल नहीं सकते हो। सोचना कि टेंजेंट क्यों नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि देखो किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट कितना होता है, एक ही टेंजेंट होता है, लेकिन अगर सिर्फ एक पॉइंट मिलेगा तो एक पॉइंट से बहुत सारे लाइन पास कर सकते हैं। मार्क माय वर्ड, हमें टेंजेंट के लिए मैं दूंगा कितना पॉइंट, एक पॉइंट, लेकिन एक पॉइंट तुम्हें खुद लेना पड़ेगा। वो पॉइंट कहां होगा, वो पॉइंट जस्ट उसके पास होगा। तो मैंने लिया एक और पॉइंट लिया, ये मैंने अपने मन से लिया, इसका कोऑर्डिनेट ये पॉइंट जो है 1 से dx आगे है, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेट 1 प्लस dx है। फिर सिमिलरली y पे जो चेंज आएगा उसको मैंने क्या लिख दिया, 1 प्लस dy। ये dx और dy मैंने खुद लिया है, उस कोऑर्डिनेट को मैंने 1 प्लस dx और 1 प्लस dy लिया। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने के बाद ही टेंजेंट बनता है। क्यों, अगर सिर्फ 1,1 से देखोगे तो बहुत सारे लाइन पास कर सकते हैं, किसी एक पॉइंट से अगर देखोगे, एक पॉइंट से हजारों लाइन, लाखों लाइन, इनफाइनाइट लाइन पास कर सकता है। लेकिन एक पॉइंट पे मैं सिर्फ एक ही टेंजेंट डालता हूं, तो वो इसलिए डालता हूं कि 1,1 से हम टेंजेंट के लिए सिर्फ 1,1 नहीं लेते हैं, एक और पॉइंट लेते हैं जो जस्ट उसके बगल में होता है, तो अल्टीमेटली मेरा एक स्ट्रेट लाइन बनता है। तो दो पॉइंट से कितने लाइन पास करते हैं, एक लाइन पास करता है। वो एक और जो पॉइंट होता है, अगर ये 1 है तो उससे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 1 प्लस कितना आगे, dx आगे। फिर सिमिलरली कितना आगे, 1 प्लस dy आगे। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? हाँ, जैसे मान लो ये टेंजेंट होता, मान लो ये 2,4 होता, तो एक और पॉइंट कितना आगे लेते, dx आगे। dx आगे लोगे तो कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 2 प्लस dx, 4 प्लस dy। खाना बोल आया। ये पॉइंट आपको कोई बोलेगा नहीं, आपको अपने मन में लेना है, क्योंकि टेंजेंट एक पॉइंट पे सिर्फ एक हो सकता है, और अगर हमको दूसरा पॉइंट नहीं लेंगे तो एक पॉइंट से बहुत सारे लाइन पास कर सकते हैं। अब अगर ध्यान से देखेगा तो अगर इस टेंजेंट का स्लोप, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना है, थीटा। ये लेंथ कितना है, क्योंकि ये 2 है, ये 2 प्लस dx है, तो ये कितना हो जाएगा, dx। ये 4 है, ये 4 प्लस dy है, ये 4 है, ये 4 प्लस dy है, तो ये कितना हो जाएगा, dy। अगर tan थीटा की बात करोगे तो dy बाई dx, dy बाई dx। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट का जो फॉर्मूला हुआ वो क्या हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला जो हुआ वो क्या हो गया, dy बाई dx। और dy बाई dx हमें निकालने आता है कि नहीं आता है, आता है। dy बाई dx हमें निकालने आता है कि नहीं आता है, आता है। तो बेसिकली डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x gives you what, it gives you the tangent, slope of the tangent। it gives you what, slope of the tangent। it gives you what, slope of the tangent। हमारी क्लियर बच्चा लोग, कोई दिक्कत है क्या, समझ में आया क्या, हाँ ना बोल, पूरी बात क्लियर हुई क्या, अच्छे से समझ में आया क्या, कोई दिक्कत? चलो हम आगे बढ़े, अच्छे से आगे बढ़े, यस सर। चलो नेक्स्ट चीज देखते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा, एक बार उसको समराइज करते हैं। हमने पढ़ा स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, tan थीटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा y बाई डेल्टा x। टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, dy बाई dx। देखो ना, कुछ नहीं है, डेल्टा y डेल्टा x अगर बहुत छोटा हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं,
if delta x is small, if delta x is small, if delta x is very very small, delta x calls what? Dx. If delta y is very very small, delta y will be called what? वही बात, ये दोनों एक ही बात है, लेकिन यहां पे दो पॉइंट आप दूर दूर भी ले सकते हो, लेकिन यहां पे दो पॉइंट दूर दूर नहीं ले सकते हो, यहां पे दो पॉइंट दूर दूर नहीं ले सकते हो, कोई दिक्कत? क्लियर हो गया बच्चा? मेरी बात समझ में आई क्या? हाँ ना बोल? यस सर। अच्छा, टेंजेंट क्या होता है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट गिव्स यू व्हाट? स्लोप ऑफ टेंजेंट gives you what? Gives you rate of change of y, rate of change of y with respect to x, with respect to x। इसका मतलब क्या होता है? ये क्या होता है? इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो, change in y, इसी लाइन को आप ऐसे भी सोच सकते हो, change in y in unit change in x। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब क्या होता है? चेंज इन y इन यूनिट चेंज इन x। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया रे? यस। चलो अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। बड़े बच्चा? बिल्कुल सर, बढ़िया सर, बिल्कुल बढ़िया सर। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं तुम्हें कुछ कुछ कराता हूं, मेरी बात सुनो। जैसे मान लो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका कर्व ऐसा होता है, काफी बार बना चुका हूं। मान लो मुझे x इक्वल टू 1 पे टेंजेंट डाला, मान लो ये थीटा है और मैंने तुमसे पूछा tan थीटा इक्वल टू x इक्वल टू, यहाँ पे 1 है, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ये मैंने किस पे डाला है? x इक्वल टू 1 पे डाला है। x इक्वल टू 1 पे मेरा पॉइंट क्या है? 1,1। मेनली हम लोग टैंजेंट को x के टर्म्स में बोलते हैं, x इक्वल टू 1 पे टैंजेंट, x इक्वल टू 2 पे टैंजेंट, x इक्वल टू 3 पे टैंजेंट। ऑल्दो जो पॉइंट होता है उसका y वैल्यू भी होता है, लेकिन टैंजेंट को हम लोग x के टर्म्स में बोलते हैं। मैं बोलता हूं कि जहां पे हम टैंजेंट ड्रॉ करते हैं वहां पे x और y दोनों होता है, लेकिन टैंजेंट को यूजुअली हम लोग x के टर्म्स में बोलते हैं। x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू 3 पे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे टैंजेंट क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? dy बाय dx। क्या होता है बच्चा? dy बाय dx। तो हमें क्या चाहिए? dy बाय dx चाहिए, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का dy बाय dx निकाला जाए क्या? तो dy बाय dx क्या होता है बच्चा? dy बाय dx क्या होता है? d ऑफ एक्स स्क्वायर बाय dx। क्या होता है बच्चा? मुझे कहां चाहिए? आई नीड, ये क्या है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट। क्या बच्चा? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो मुझे कहां चाहिए? मुझे चाहिए स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या है बच्चा? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 1 पे चाहिए। x इक्वल टू 1 पे चाहिए तो इसमें रख दो 2 into 1 कितना हो गया? 2। सो बेसिकली स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर 2 हो गया तो tan थीटा का वैल्यू कितना हो गया बच्चा? tan थीटा का वैल्यू कितना हो गया बच्चा? 2। dy by dx किया तो देखो तो ये किसके टर्म्स में आया? x के टर्म्स में आया। x के टर्म्स में आया तो x का वैल्यू 1 रख देगा तो क्या मिल जाएगा? कहां पर टेंजेंट मिल जाएगा? कहां पर टेंजेंट मिलेगा? x इक्वल टू 1 पे। मान लो मुझे चाहिए टेंजेंट कहां पे? मान लो मुझे ये थीटा चाहिए, थीटा 1 है। मान लो ये पॉइंट कौन सा बचा? ये मान लो 3 है। इसका y वैल्यू भी होगा, मान लो y यहां पे क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो मुझे पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है? 2x है, तो एट x इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा? एट x इक्वल टू 3 कितना हो जाएगा? 2 into 3, 2 into 3 कितना हो गया बच्चा? 6। सो tan थीटा 1 क्या हो गया?
देखो तो यहाँ पे अलग अलग एक्स पे टेंजेंट सेम आ रहा है कि अलग अलग आ रहा है? अलग अलग आ रहा है। अलग अलग आने का मतलब क्या है कि हर एक्स पे जो रेट है चेंज ऑफ वाई का, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई वो सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है। सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है। सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से तुम्हें समझ में आना चाहिए कि अगर किसी फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं, अगर हम dy बाई dx निकालते हैं तो ये क्या देता है? फॉर्मूला ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। फॉर्मूला है फॉर्मूला ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। फॉर्मूला ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब ये फॉर्मूले से आप स्लोप ऑफ टेंजेंट एट डिफरेंट एक्स निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। आपको वो dy और dx लेने की जरूरत नहीं है, आपको dy और dx लेने की जरूरत नहीं है। डिफरेंशिएशन लगाओ और स्लोप पाओ, डिफरेंशिएशन लगाओ स्लोप पाओ। कॉन्सेप्ट के लिए बताया था कि आखिर स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई dx कैसे होता है। आपको वो dx आगे, आपको वो dy आगे करने की जरूरत नहीं है। यू सिंपली अप्लाई द डिफरेंशिएशन, यू विल गेट द dy बाई dx ऑफ द फंक्शन। क्लियर है क्या? मैं आगे बढ़ूं क्या? यस सर, आप प्लीज आगे बढ़िए। कोई दिक्कत है बच्चा? नहीं सर। चलो और अगर बात करें तो आओ, ऐसे मान लो y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा होता है। ये y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है। नहीं आता टेंशन नहीं लेना। अब मैंने तुमसे पूछा, मैं x इक्वल टू 1 पे तुमसे क्या पूछ रहा हूं? x इक्वल टू 1 पे ये टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये 1 पे सिर्फ 1 होगा, एक और पॉइंट होगा 1 रख दोगे तो 1 का क्यूब भी क्या हो जाएगा 1। अब मैं आपसे पूछता हूं फाइंड आउट द tan थीटा। tan थीटा क्या होगा? वीडियो को पॉज कर खुद से बना ताकि तेरा कॉन्फिडेंस बढ़े। मेरे सॉल्यूशन देख के खुद को जलील मत किया कर गधा सब, खुद से बनाया कर, बढ़िया से बना। तुमको सिखाया ना अभी? क्या सिखाया सर? आपने बोला सर कि tan थीटा क्या होता है? dy बाई dx। सर ये कर्व है सर, कर्व में tan थीटा क्या होता है? dy बाई dx। यस सर। सर आपने हमें dy बाई dx सिखाया था सर? यस सर। dy बाई dx किसका? d ऑफ y बाई dx। यहाँ पे y क्या है बच्चा? यहाँ पे y है x क्यूब। सिखाया था ना? यस सर। अब ये देखो तो x टू द पावर n के फॉर्म में है ना, तो ये क्या हो जाएगा? 3x टू द पावर -1। ये कितना हो जाएगा बच्चा? 3x स्क्वायर। 3x 3 टू द पावर -1 कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर। देखो सर dy बाई dx निकाल लिए ना, 3x स्क्वायर। मुझे कहां का चाहिए? मुझे चाहिए x इक्वल टू 1 का। x इक्वल टू 1 पे क्या होगा? 3 इंटू 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा 3। यही तो मेरा स्लोप है ना? हाँ सर। सो tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3। कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। अच्छा चलो x इक्वल टू 2 पे बता दे। x इक्वल टू 2 पे क्या हो जाएगा? y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 8। x इक्वल टू 2 पे y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 8। बनाओगे क्या? बिल्कुल सर, आप टेंशन ना लो सर, हम हैं तो क्या गम है सर। हमें पता है कि आप चाहे कुछ भी सिखा लोगे पर सीखने वाले नहीं है सर, हम सोने वाले हैं सर। हम अभी भी सर कुछ लिख नहीं रहे हैं सर, हम चुपचाप आपका मुंह देख रहे हैं। एक लपड़ लग जाए कस के खींच के गदा सब कर खुद से। x इक्वल टू 2 पे निकाल, ये हो गया थीटा 1। क्या हो गया बच्चा? थीटा 1। मुझे इसी का वैल्यू चाहिए। यस सर, यस सर। tan थीटा 1 चाहिए ना? हाँ। अच्छा बच्चा tan थीटा 1 क्या होगा? dy बाई dx होगा। कहां पे? dy बाई dx at x इक्वल टू 2। at x इक्वल टू 2। तो dy बाई dx का जनरल फॉर्म क्या है? 3x स्क्वायर।
तो dy बाई dx कितना आया 3x²। मुझे कहां चाहिए एट x इक्वल टू 2, इस पे रख दे 3 इंटू 2² यहां पे कितना हो जाएगा 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 कितना हो गया बच्चा 12। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। सर देखो कर्व लगा तो डिफरेंट था, लगा था कि सर कर्व में बहुत डिफिकल्टी होगी, लेकिन क्या डिफिकल्टी है क्या? बिल्कुल नहीं सर। आप बना रहे हो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी हम मजे में हैं सर। अरे गधा सर पूछो, खुद से पूछो समझ में आया कि नहीं आया। कल बच्चे तुम्हारे शर्म करेंगे कि कैसे इन लोगों को श्लोक तक नहीं आता था। हाँ ना बोल। यस। आगे बढ़े, आगे बढ़े। कोई दिक्कत है क्या? पक्का ना? नहीं सर। तो श्लोक के बारे में आइडिया लगा क्या? कोई दिक्कत नहीं है क्या? नहीं सर। चलो अब अगर ध्यान से देखिएगा, मेरी बात समझना, तो क्या है अच्छा फिर से बनाते हैं एक क्वेश्चन और। मान लो कोई भी कर दिया हुआ है, मान लो ये y और x का एक कर दिया हुआ है, x² - 3x + 2। आपसे मैं पूछ रहा हूं फाइंड आउट द टेंजेंट ऑफ स्लोप, फाइंड आउट द टेंजेंट ऑफ स्लोप, फाइंड आउट द टेंजेंट ऑफ स्लोप at x equal to 2। चलो फाइंड आउट द टेंजेंट ऑफ स्लोप at x equal to 2। कर पाओगे क्या? यस सर, हम बिल्कुल करेंगे सर। हम चाहेंगे कि आप जरूर सब कुछ सही सही हमें सिखा जाएं। वैसे हमारी कोशिश तो थी कि हम ना सीखे, लेकिन चलिए आप पे रहम करते हैं, सीख लेते हैं। अरे गधा सीख लो भाई मेरे, अरे बच्चा लोग सीख लो रे। क्लियर क्या? यस सर। अब देखते हैं टेंजेंट ऑफ स्लोप कि कैसा है। ये कर्व है, कर्व में स्लोप का क्या होता है? tan थीटा क्या होता है? dy बाई dx। क्या होता है? dy बाई dx। तुम्हें dy बाई dx कहां चाहिए? तुम्हें चाहिए dy बाई dx कहां चाहिए? एट x इक्वल टू कहां चाहिए? 2 पे। कहां चाहिए? dy बाई dx कहां चाहिए? 2 पे। अभी भी कुछ बच्चे हैं वो मेरे को देख रहे हैं, सर बनाओगे? अरे खुद से बना ले मेरे लाल, खुद से बना ले। dy बाई dx कितना हो गया? एट x इक्वल टू 2 पे बना ले मेरे लाल। कोई दिक्कत नहीं सर। आना बोल। आया सर। dy बाई dx निकालना है, तो d ऑफ x² - 3x + 2 निकाल दो बच्चा लोग। dy बाई dx क्या हो गया? dy बाई dx क्या हो गया? ये हो जाएगा 2x - 3 + 0। इतना तो तुम्हें समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो मैं बताने वाला हूं, बताऊंगा। देख कैसे हुआ, ये कैसे हुआ देख। dx² बाई dx - d3x बाई dx प्लस d ऑफ 2 बाई dx। अब dx² क्या होता है तुम्हें पता है? nx⁻n-1। क्लियर है क्या? हाँ। कांस्टेंट है, बाहर निकाल ले। अरे हाँ ना बोल। यस सर। dx बाई dx कितना हो जाएगा? 1 प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशियल हमेशा क्या होता है? 0। कांस्टेंट का डिफरेंशियल हमेशा क्या होता है? जैसे d ऑफ 2 करोगे ना तो d ऑफ 2 बाई dx कितना होता है? 0। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर समझ में नहीं आ रहा कैसे 0 हो गया। चलो मैं बताता हूं, इसको ऐसा लिखो 2x⁻0 बाई dx। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? हाँ ना बोल। नहीं आया। हाँ ना बोल। नहीं आया। आया सर। तो क्या करोगे? यहां से 0 2 तो बाहर निकाल लोगे। 0 x⁻0 - 1। ये कितना हो जाएगा बच्चा? कितना हो जाएगा बच्चा? अरे भाई 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाता है? 0। ऐसे याद रखना तुम लोग, ऐसे याद रखना तुम लोग कि 0 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है? 0। कोई दिक्कत है क्या? डर गए क्या? हाँ ना बोल। आया 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 आया। अब देखिए क्या हो गया? 2x - 3। तुम्हें कहां चाहिए था dy बाई dx? मुझे चाहिए था dy बाई dx। कहां चाहिए था? एट x इक्वल टू कहां चाहिए था? 2 पे चाहिए था। dy बाई dx क्या है? 2x - 3 एट x इक्वल टू 2। x का वैल्यू डाल दे। 2 इंटू 2 - 3 कितना हो गया बच्चा? ये हो गया 1। सो बेसिकली dy बाई dx कितना हुआ?
dy by dx एट x इक्वल टू 2 कितना हुआ? ये हुआ 1। इसका मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना हो गया? 1। कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम है? सर प्रॉब्लम है सर जीवन में। सर जीवन बीत रहा है सर, ना स्कूल जा रहे हैं सर, ना हमारी मुलाकात हो रही है सर। सर कैसे दिन कटेगा सर? सर अब जीवन में प्राण बाकी नहीं है सर, कुछ दिन और इंतजार कर ले मुन्ना, है ना? चलो तुम लोग को समझ में आया मैंने क्या बोला? ये सब समझने में तुम लोग बिल्कुल पीछे नहीं छूटता है, तुरंत तुम लोग की फ्रीक्वेंसी काम करती है। ओहो अच्छा सर आप जो बोल रहे हैं हम समझ गए। चल करा सर देख इधर, आगे बढ़ें। बिल्कुल सर। चलो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। आपको बताना है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, find out the value of x at which slope of tangent is 0. Slope of tangent is 0. Slope of tangent is 0. आया नहीं आया? आया सर। क्या सर क्या बोले सर? फाइंड आउट द वैल्यू एट विच स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0। अच्छा मतलब tan थीटा का वैल्यू 0 होगा, मतलब tan थीटा दे दिया है और पूछ रहा है कि x का वैल्यू बताओ। अच्छा सर आप पहले बना लीजिए, मार के लपड़ मुंह न तोड़ देंगे तुम लोग अगर आगे पहले बनाओ। खुद से ना बनाता है हम ही बता दे, बनाओ पहले। सर बना दीजिए ना सर। अरे पहले बनाओ ना भाई, पहले ट्राई तो करो, हम है ना जिंदा। सर जितना पसीना आ रहा है ना सर हम लोग को तो लग रहा है कि आप निकलने वाले हैं अभी। अरे नहीं भाई हम जिंदा हैं, तुम चिंता मत करो, है ना? देखो क्या करोगे, तुमको क्या पता है tan थीटा क्या होता है? dy by dx क्या आता है? dy by dx। so dy by dx equal to what? d of x square minus 3x plus 2 by dx। ये हो जाएगा 2x minus 3। कैसे हुआ अब मत पूछना, एक लपड़ खींच के मार दूंगा। पिछली बार समझाया हूं कैसे हुआ, अब पूछोगे क्या? तो ये जनरल फॉर्म है। क्या बोल रहा है? कहीं 0 हो जाए। 0 मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 2x minus 3 का वैल्यू क्या हो गया? 0। 0 का मतलब x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3/2। यानी x इक्वल टू 3/2 पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है? 0। 0 का मतलब क्या हो गया? उसका एंगल भी क्या हो गया? क्योंकि 0 का मतलब क्या हो गया? tan थीटा 0 मतलब थीटा क्या हो गया? 0। इट मींस tangent is parallel to x axis। tangent is parallel to x axis। क्लियर हो गया बच्चा? समझ में आया क्या? हाँ ना बोल, आया ना? कोई दिक्कत नहीं ना? पक्का ना? ओके। अब अगर तू ध्यान से देखेगा तो dy by dx तुम्हें कहीं बहुत जगह निकालने के लिए बोला गया था, अगर याद करेगा तो। v स्पीड, v इंस्टेंटेनियस, ds by dt याद है क्या? फिर वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस, dr by dt याद है क्या? एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस, dv by dt याद है क्या? तो अगर कभी तुम्हें इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना हो, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना हो तो क्या लगा दोगे? क्या लगा दोगे तुम? मुझे लगाना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। ये क्या लगाना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन। ds by dt, dr by dt, dv by dt सब जगह क्या करना है? लगाना क्या है? डिफरेंशिएशन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नई बातों के साथ। ध्यान से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते हुए रहिए और हमेशा कोशिश कीजिए कि आप अच्छे से, दिल से, मन से क्लासेस कीजिए। सीखना आप ही को है, मैं सिखाता रहूंगा, लेकिन अगर आप सीखोगे नहीं दुनिया की कोई शक्ति आपको नहीं सिखा सकती है। आपका जीवन आपके हाथ में है। हम या हमारे जैसे और जो टीचर्स हैं वो बस कुछ दिन tक आपके साथ जुड़े हुए हैं ताकि आप अपने जीवन में ज्यादा बेहतर तरीके से अपने जिंदगी को जिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं बच्चा लोग। टाटा, बाय बाय, बाय बच्चा लोग, बाय।